हाँ, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, आज 15 अगस्त का दिन है और मैंने सोचा कि आप भाइयों को जितना मुझे ज्ञान है शास्त्रों के बारे में, उसके हिसाब से गौ माता के ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं कि गौ माता क्या है, ये कहाँ से आई और इसकी हमें पूजा करने से हमारे क्या क्या कष्ट कटते हैं। तो भाइयों, गौ माता समुद्र मंथन से निकली थी, कुछ लोगों को पता ही होगा। और इसके साथ साथ लक्ष्मी भी आई थी। समुद्र मंथन इसलिए हुआ था, देव और दानव आपस में लड़ते झगड़ते थे। तो लड़ने झगड़ने के बाद अपने से बड़ा होता है, उसी के पास जाते हैं। तो एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने कहा समुद्र मंथन करो। देवता एक तरफ लग जाएंगे और दानव एक तरफ, मतलब राक्षस एक तरफ लग जाएंगे, और जो भी समुद्र मंथन में चीज़ निकलेगी उसको ग्रहण करना है। तो समुद्र मंथन चलता रहा। चलते चलते लक्ष्मी माता और गौ माता दोनों एक साथ आई। जितने भी देव वहाँ थे सब ने तालियां बजाई और भोले बाबा ने डमरू बजाया। कहने का मतलब बहुत खुश हुए। अब क्या था, विचार किया गया कि लक्ष्मी किसको दी जाए और गौ माता किसको दी जाए। तो लक्ष्मी विष्णु जी को दी गई और विष्णु के अवतारी कृष्ण भगवान हैं, इनको गौ माता दी। गौ माता के साथ उसका एक छोटा बच्चा भी आया था, जो आज शिव भगवान के नांदी हैं। शिव भगवान ने कहा कि इस नांदी को, ये बहुत सुंदर है और मैं इस पर सवारी करूँगा, इसको मैं गोद लूँगा, दुनिया इसकी पूजा करेगी। तो ऐसा ही आप देख ही रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह है, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। और उस समय गौ माता को शिव भोले ने वरदान भी दिया था कि कलयुग के समय में जो भी तेरा पूजा करेगा वहाँ लक्ष्मी का वास होगा ही होगा। अगर तेरे नाम के ऊपर कोई दान करेगा तो उसका घर धन धान्य से भरा रहेगा। और ये बात सत्य में है। हमें गौ माता की कदर करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जब तक गाय दूध देती है पी लिया, और वो जब बूढ़ी हो जाती है घर से बाहर निकाल देते हैं। ये शास्त्रों के मुताबिक गलत होता है। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। गऊ के लिए सुबह उठकर नहा धोकर गाय को 2 रोटी देनी चाहिए। अगर हम गाय को 2 रोटी देंगे तो हमारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी, 100% होगी। और हमारी जो भी मन्नत है उसको गौ माता से हाथ जोड़ के मांगना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर हमें कष्ट है तो वो ज़रूर दूर करेगी। लेकिन कुछ भाई क्या करते हैं,
कि रोटी तो रात की बची हुई ठंडी ले जाते हैं, ले जाके जैसे कुत्ते को डालते हैं ऐसे गाय को डाल देते हैं, और जब गाय बूढ़ी हो जाती है उनको घर से बाहर भगा देते हैं। ये बहुत ही अनर्थ होता है, ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से हमें नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन आदमी को पीपल के नीचे जाकर तेल का या घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर हमारे पितृ हमसे नाराज चल रहे हैं तो वो राजी हो जाएंगे। अमावस्या के दिन गौ माता के नाम पे दान करना चाहिए, गौशाला जाना चाहिए, वहाँ जाकर गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। अमावस्या के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए गाय के नाम। हमारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। यह बात मैं नहीं बता रहा, यह बात शास्त्र बता रहे हैं। मेरे भाइयों, बहनों, बेटियों, हमारे घर में खाना बनता है, पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। रोटी बनाते हैं तो पहली जो रोटी बनाते हैं उसको चुपड़ के साइड में रख दें। हो सके तो एक गुड़ की डली के साथ वो रोटी हमें गाय को खिलाएं, उससे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक रोटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4 रोटियाँ तो घर में वैसे ही बचती है, लेकिन हमारे ऊपर गाय की कृपा बनी रहेगी। हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहेगा, क्योंकि जो गाय की पूजा करेगा लक्ष्मी तो वहाँ आएगी। जब लक्ष्मी वहाँ आएगी तो विष्णु जी भी आएंगे। देवी देवताओं का हमारे घर में वास होगा, एकदम पैट बात है। और अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, अगर आसपास कोई नदी नाला पानी बह रहा है तो वहाँ हमें स्नान करके आना चाहिए। सर्दी में तो ठंड लगती है, लेकिन गर्मी में तो कर ही सकते हैं ना, तो यह ज़रूर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि आसपास कोई नदी या नाला नहीं है तो सुबह उठ के गंगा जल की 4 बूंदें डाल के फिर हमें स्नान करना चाहिए। ये बात शास्त्र बताते हैं। और जो गौ माता की सेवा करता है शनि भी दूर हट जाता है। शनि का दोष उस पर लागू नहीं होता, राहु केतु का दोष उस पर लागू नहीं होता। जो गाय की पूजा करता है, जो गाय की सेवा करता है। गर्मियों में अगर हमारे घर के आगे गाय आके खड़ी होती है, क्योंकि लोगों की छोड़ी हुई होती है, वो बेचारी टकरे मारती है, भूखी घूमती है। अगर रोज़ाना हमारे घर के आगे गाय या बैल, घोड़ा या बछड़ा आके खड़ा होता है तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा है कि 33 करोड़ देवी देवता हमारे घर के आगे खड़े हुए हैं। उस गाय को पानी पिलाना चाहिए। अगर प्यासी है वो घूमती प्यासी तो होती है ना, तो गाय को पानी पिलाना चाहिए अपनी श्रद्धा अनुसार। अगर गर्म है रोटी तो ठीक, नहीं तो ठंडी दे दो, हाथ जोड़ के नमस्कार करो, उससे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग घरों में गाय रखते हैं, गाय सफ़ेद रंग की जो होती है वो पवित्र मानी गई है, अमेरिकन नहीं। सफ़ेद रंग की गाय हमारे घर में जिस जगह बैठती है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो वहाँ की मिट्टी चुटकी भर
हमारे ऊपर हमें डालनी चाहिए, ये शुभ माना गया है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, सफ़ेद गाय का बहुत ही उत्तम माना गया है। शास्त्र बताते हैं अगर हम हवन कराते हैं या और कोई शुभ कार्य कराते हैं, हर जगह उस कार्य में हमें गौमूत्र की आवश्यकता पड़ती है, गौ के गोबर की आवश्यकता पड़ती है। क्यों भाई, भैंस का गोबर से काम क्यों नहीं चलाते? वो गलत होता है। गाय के गोबर से ही सब काम होते हैं, क्योंकि वो पवित्र माने जाते हैं। गाय के रोम रोम में देव निवास करते हैं। खाली एक लक्ष्मी नहीं, खाली एक शिव जी नहीं, अन्य देव भी निवास करते हैं। क्योंकि शिव ने गाय को वरदान दिया था कि जब कलयुग आएगा उस समय 33 करोड़ देवी देवता तेरे अंदर वास करेंगे। आज तो भाई कलयुग है, कौन जानता है इन बातों को? कर्म करते रहते हैं, भुगतते रहते हैं, और फिर वैसे ही कर्म किया, भुगत लिया, फिर वैसे ही ठीक होते वैसे। इस बात पे ध्यान नहीं देते कि हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से घर में इतनी तंगी आ रही है, हारी बीमारी आ रहे हैं। वो क्यों हो रहा है ऐसा? वो इसलिए हो रहा है कि हम गाय की पूजा नहीं करते, गाय की इज्जत नहीं करते। तो हमारे पितर जो हैं वो भी हमें परेशान करने लग जाएंगे, राहु केतु भी हमें परेशान करने लग जाएंगे, 9 ग्रह है वो हमें परेशान करने लग जाएंगे। तो हमारे घर में तरह तरह की परेशानी आएगी, छोटी सी बात के पीछे, कि हम गाय की कदर नहीं करते, इस वजह से ऐसा होता है। तो वो घर में कभी हारी बीमारी आती है, तंगी आ जाती है, कभी चोरी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन हम सुख से जी नहीं पा रहे। कारण यही होता है। तो मेरे भाइयों, मैं जितना जानता हूँ इतना बता रहा हूँ। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे माफ़ करना। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने शास्त्रों में पढ़ी है, और उसके आधार पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो लगभग आदमियों को विदित ही होता है कि गाय के रोम रोम में देव निवास करते हैं। लगभग बुजुर्ग जो है इस बात को जानते हैं, लेकिन आज के टाइम में बुजुर्ग की मानते कहाँ हैं? वो अगर कहेगा कि अरे ये गाय बूढ़ी है इसको बाहर मत निकालो, तो वो क्या आगे से घुर्राएंगे, हमारे से चारा नहीं लाया जाता, अब ये दूध तो देती नहीं है, ये बूढ़ी होगी, इसको मरना ही है, इसकी किस्मत पे घर से बाहर निकाल दो। तो उसने हमें इतना दूध पिलाया। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गाय के बछड़े को उसके नीचे किया और खींच करके दूध हटा दिया, दूध सारा सारा निकाल लिया। अरे भाई, वो अपनी माँ का दूध पी रहा है, कुछ तो पीने दो उसको। और उस दूध को निकाल के बेच देते हैं। तो क्या वो गाय बोल के कहेगी क्या तुम्हें कि मेरा बेटा है, कुछ इसको भी दो? लेकिन लोग करते हैं। चलो खैर, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। मेरा बार बार बताने का मतलब यही है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे गाय बैठी होती है जाके उसके ठोकर मारते हैं, महापाप। गाय को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। गाय को ठुकराने का मतलब हमने देवी देवताओं को ठुकरा दिया, बहुत ही गलत होता है। गाय अगर खा रही है तो उसे छेड़ो मत। क्या खा जाएगी, कितना नुकसान कर देगी आपका, और हो जाएगी तो क्या है, लक्ष्मी माता आपका साथ देगी।
लेकिन कई लोग क्या करते हैं, गाय पड़ोसी के खेत में चल रही होती है और वो भाग के जाता है पड़ोसी का वफादार बन के, अरे भाई ढांडी ने निकालो बढ़ो, ये क्या है? अरे खाने दो बेचारी को, घर से तो लोगों ने निकाल दिया, लेकिन तेरी पड़ोसी के खेत में चल रही है, तेरे को पेट में क्यों दर्द हो रहा है यार? लेकिन वो करते हैं ऐसा। कई लाठियों से भी मारते हैं गायों को। गाय को मारो या अपनी माँ को मारो, एक बात, ऐसा करने वाले आदमियों को स्वर्ग की बात तो भूल जाओ, नरक में भी उनके लिए जगह नहीं होती। अगर कोई माँ बाप को परेशान कर रहा है ना, उसके लिए भी आगे नरक में जगह नहीं है, और इस जीवन में तो वो दुख पाता ही पाता है, यानी इस जीवन में तो वो नरक में जी ही रहा है। वो चाहे लाख पूजा करो देवों की, देव उसकी पूजा को स्वीकार ही नहीं करते। जो माँ बाप की बात को नहीं मानता और जो माँ बाप को परेशान करता है या उसकी प्रॉपर्टी को उसकी इच्छा के खिलाफ हड़पने की कोशिश करता है, उसको अगली योनियाँ जो है वो भी गंदी योनियाँ मिलेंगी। माँ बाप को जो परेशान करता है या गाय को जो परेशान करता है, स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए नरक में जगह नहीं होती। उसको कैसी कैसी योनियाँ मिलेगी। गधा बन गया, सारी जिंदगी बाहर डोएगा, उल्लू बन जाएगा, सांप बन जाएगा। स्टार्टिंग में 7 योनियाँ उसको ऐसी ही मिलेगी, और आगे की जो भी योनि उसको मिलेगी वो कष्टदायक ही होगी। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, एक कुत्ते की योनि में आया है। एक कुत्ता तो ऐसा होता है जो ऐश करता है, गाड़ियों पे घूमता है, एसी में सोता है, और बीमार हो जाता है तो उसका मालिक उसका इलाज कराता है। जैसे अपने बच्चे की घर में सार संभाल होती है, ऐसे उस कुत्ते की सार संभाल होती है। और एक कुत्ता वो होता है जो सड़क में पड़ा हुआ है, कभी कोई बच्चा पत्थर मार रहा है, कभी बड़ा उसको मार रहा है, कभी उसको रोटी मिली, कभी उसको रोटी नहीं मिली। तो भाई है तो दोनों कुत्ते की योनि, दोनों कुत्ते ही तो हैं, वो भी कुत्ता है और वो भी कुत्ता है। लेकिन उस कुत्ते ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसको कुत्ते की योनि उस घर में। कुछ गायों के मालिक ऐसे होते हैं जो जब तक दूध दे रही है थोड़ा बहुत हरा चारा उसके आगे डाल देंगे, और जब दूध देना बंद कर दिया तो उसके बाद में अरे यार ढांडी है, इन्हें छोड़ो, गिर दो, डुखले डाखले गिर दो। अरे भाई क्या डुखले डाखले गिर दे यार, ये गाय है बेचारी, तो इसको ढंग का चारा ही डाल दे, 2 महीने 3 महीने में फिर से ये तेरे को दूध देना शुरू कर देगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करते। तो ये शास्त्र के अनुसार बहुत ही गलत है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, जितनी भी हमारी श्रद्धा है, मैं ये नहीं कहता कि आप गाय के नाम पे जुगाई लुटा दो, ये नहीं कहता मैं आपको ये कहता हूँ कि जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से अमावस्या, पूर्णिमा के दिन या सोमवार के दिन गाय को कुछ ना कुछ हमें खिलाना चाहिए। अरे ज़्यादा तो नहीं करते, 1 रोटी और उसके अंदर 1 गुड़ की डली डाल के गाय को जरूर दे दें। और कुत्ता जो होता है उसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पहली रोटी गाय के लिए, अगर दूसरी रोटी कुत्ते को हम डालें तो वो भी बेचारा एक ऐसा जीव है जिसको कभी कोई ठुकरा रहा है, कभी कोई ठुकरा रहा है। और इंसान को भगवान ने बुद्धि दी है, 2 हाथ पैर दिए हैं, कुत्ते के पास क्या है? वो तो एक जोड़ी का फकीर है, कोई दे देगा तो खा लेगा, नहीं तो भूखा प्यासा पड़ा रहेगा। उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान बुद्धिमान होता है, उसे बेचारे बुद्धि भी नहीं है,
तो भाइयों, ये वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इसको आज यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। फिर आगे की वीडियो आपको फिर बताऊँगा। जय श्री राम, जय गौ माता की। गौ माता की सभी भाइयों पे जो इस वीडियो को देखते हैं उनके ऊपर कृपा बनी रहे। और सब भाइयों से मैं निवेदन यही करता हूँ कि मैंने आपको जो बात बताई है ये सब शास्त्रों में लिखी हुई है। शास्त्रों की बात कभी झूठी नहीं होती। जो भी देवता है वो सब हैं। अगर हमारा विश्वास है तो वो है, नहीं तो कुछ नहीं। जय जय श्री राम। तो भाइयों, इस वीडियो को देख करके आप आगे से आगे सेंड करें, फॉरवर्ड करें, ताकि दूसरा लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को देख करके आप लाइक करें, कमेंट करें। जय जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय जय सिया राम।